दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओएफएस के बारे में। ओएफएस क्या है, आखिर इसको कंपनी क्यों यूज करती है, क्या ये आईपीओ से अलग होता है या एफपीओ से अलग होता है। यानी आपने आईपीओ का नाम तो सुना ही है, और एक एफपीओ भी होता है, और उसके अलावा ओएफएस भी होता है। जनरली आपने एक्चुअली ऐसा सुना होगा कि कंपनी जो है ओएफएस लाने वाली है। ये सारी बातें आज हम अपने वीडियो में के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो आप इस वीडियो को जो है पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है शेख जहीर, आप देख रहे हैं स्टॉक बाजार। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन हो रहा है। एंजल ब्रोकिंग के जरिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप मेरे लिंक के जरिए डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको 1 रुपए भी नहीं देना होगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपने सुना होगा कि ओएफएस क्या है। ओएफएस के बारे में एक चलिए छोटी सी डिफिनेशन मैंने आपके लिए निकाल के रखी है ओएफएस के बारे में। तो अगर हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये ओएफएस क्या होता है, तो इसको अगर हम एक डिफिनेशन के तौर पे देखते हैं तो ये होता है कि एन ऑफर फॉर ए सेल इज सिंपली सिंपलर मेथड। इसको थोड़ा सा हम इलोबरेट करेंगे। एन ऑफर फॉर सेल इज अ सिंपलर मेथड वेयर एन प्रमोटर इन अ पब्लिक कंपनी कैन सेल देयर शेयर एंड रिड्यूस देयर होल्डिंग in a transparent manner through the bidding platform for the exchange. Offer for sale mechanism is available to 200 top company in the terms of the capitalization. ये देखिए, ये अभी आप इसके बारे में थोड़ा भूल जाइए। बस इसमें एक सिंपल सी डिफिनेशन को आप बस याद रखिए कि अगर कोई भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी हो रही है, पब्लिक लिस्टेड का मतलब ये है कि जो कि एनएससी या फिर बीएससी में लिस्ट है, जिसपे आप क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी लिस्टेड है, वो कंपनी ऑलरेडी लिस्ट होनी चाहिए। जस्ट सपोज अगर हम एग्जांपल लेते हैं टीसीएस का, तो टीसीएस क्या है, ऑलरेडी लिस्ट है कंपनी। या फिर इन्फी, या चलिए हम गवर्नमेंट कंपनी की बात करते हैं जैसे सेल या गेल या भेल। ये सब कंपनियां क्या है, ऑलरेडी लिस्ट है। यानी जो भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी है जो ऑलरेडी लिस्ट है, वो अगर उनके प्रमोटर्स, यानी कि अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट का, सॉरी, अगर पीएसयू कंपनी है, पीएसयू जैसे कि सेल, या फिर अभी जैसे कि ओएफएस आने वाला है रेलटेल, ठीक है, या फिर आईआरसीटीसी, इसका प्रमोटर कौन है, इसका प्रमोटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, ये मतलब प्रमोटर का मतलब वो है जो इसका मालिक, मालिक कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। यानी कि अगर ऐसी कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, जो ऑलरेडी कंपनी लिस्टेड है, वो अगर अपना स्टेक रिड्यूस करके, यानी अपनी हिस्सेदारी को कम करके पब्लिक से फंड जुटाने के लिए, अपनी कंपनी को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, फंड जुटाती हैं, तो वो एक ऑफर लेकर के आती हैं और उसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। ठीक है, अब ऑफर फॉर सेल एक्चुअली ही क्यों उसको बोला जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है। यानी कि इसका मतलब जो पब्लिक फर्स्ट कंपनी लिस्ट होती है तो वो आईपीओ लेकर के आती है। जैसे रेलटेल आईपीओ लेकर के आ रही है, या आईआरसीटी जब आई थी तो आईपीओ लेकर के आई थी। या फिर बहुत सारी एक्स वाई जेड, बहुत सारी कंपनियां जैसे बैक्टर्स फूड है, और अभी जो कंपनी लिस्ट हुई है रूट मोबाइल, वो सब आईपीओ लेकर के आई। यानी कि जो भी कंपनी फर्स्ट टाइम लिस्ट होती है वो आईपीओ लेकर के आती है, लेकिन सेकंड टाइम जो लिख करके आती है एक एफपीओ भी लेकर के आती है कंपनी। इसको बोलते हैं फॉलो पब्लिक ऑफर। लेकिन ज्यादातर होता है क्या है कि ओएफएस लेकर के आती है। यानी कि एक ओएफएस का मतलब होता है ऑफर फॉर सेल। ठीक है, ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल का मतलब अगर अपनी हिस्सेदारी को रिड्यूस करते हैं प्रमोटर्स और वहां के, और अपनी कंपनी को ऊपर तक ले जाने के लिए, तो वहां पे लेकर के आते हैं ऑफर फॉर सेल। सिंपली से एग्जांपल है, सिंपल। अब यहाँ पे देखते हैं, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट करने के लिए बोलते हैं। तो पॉइंट्स के माध्यम से इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो थोड़ा सा ज्यादा सा मतलब मुश्किल नहीं है, बस दोस्तों आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। थोड़ा सा समझते हैं कि क्या ये जो है जो ऑफर फॉर सेल है, ये ओएफएस, ठीक है, हु कैन पार्टिसिपेट। अब इसको यहाँ पे बोलते हैं हु कैन पार्टिसिपेट, सॉरी, हु कैन पार्टिसिपेट। इसका मतलब क्या है, ऑफर फॉर सेल अगर कोई कंपनी लेकर के आती है तो कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। देखिए, इसमें वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिस तरह से आप आईपीओ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यानी कि जस्ट लाइक आईपीओ ही, एक तरीके से इसको कह सकते हैं आईपीओ का, आईपीओ 2.0 इसको बोल सकते हो। इसको बोल सकते हो आईपीओ 2.0। यानी कि अभी जैसे कि रेलटेल का मैं एग्जांपल लूं, रेलटेल का एक आया तो अभी गवर्नमेंट ऑफ 87 लाख समथिंग जो है, कुछ शेयर जो है, लगभग अप्रोक्स, ठीक है, वो क्या कर रही है, इसको सेल कर रही है। तो अब उसके सेल करने के जुटाने के लिए करीब करीब मान लिया जो है कोई कंपनी अगर जो है
कोई एक्स वाई जेड कोई कंपनी का पकड़ते हैं चलते, वो मान लिया कंपनी 800 करोड़ की फंडिंग जुटाना चाहती है, तो 800 करोड़ की फंडिंग जुटाने के लिए एक आईपीओ लेकर के आती है, तो फिर ओएफएस लेकर के आती है। तो ओएफएस में एचएनआई के लिए एक अलग होता है कि वो 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिटेल ट्रेडर्स के, रिटेल जो होते हैं इन्वेस्टर जैसे कि आप और लोग, ठीक है, या फिर छोटे लोग जो है वो कम से कम लॉट्स में, या फिर मैंने मैक्सिमम जो है 2-3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, तो उनका जो लॉट साइज दिया जाता है, अलॉट किया जाता है। फिर उसके बाद वो आता है एफपीआई। एफपीआई मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स हो, इंस्टीट्यूशनल जो बाहर के लोग, उनका कोटा थोड़ा सा बड़ा होता है। देखिए सबके हिसाब से एक कोटा फिक्स कर दिया जाता है, तो यहाँ पे पार्टिसिपेट की जो बात है, यहाँ पे हर कोई पार्टिसिपेट इसमें कर सकता है, जिस तरह से आईपीओ में पार्टिसिपेट होता है। वहां पे कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं है। हाउ कैन अप्लाई, हाउ वी कैन अप्लाई। आप जैसे आईपीओ में अप्लाई करते हैं, जस्ट लाइक आईपीओ में का जो प्रोसीजर है, वो सेम प्रोसीजर है यहाँ पे। ओएफएस का भी प्रोसीजर है, वो सेम सेम प्रोसीजर प्रोसेस है ओएफएस का। अब व्हाट इज अ बिड प्राइस, अब बिड प्राइस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। बिड प्राइस क्या चीज हो सकता है, चलिए हम यहाँ पे देखते हैं बिड प्राइस क्या हो सकता है। तो बिड प्राइस वैसे हो सकता है जैसे कि आपने यहाँ पे 155 रुपीज से 160 रुपीज का एक लॉट साइज आपने क्या बना दिया, डिफाइन कर दिया। यहाँ पे रेल टेल का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, रेल टेल का। तो यहाँ पे मान लिया इसका स्टॉक का जो प्रीमियम है, जो प्रीमियम होगा, ये कम प्रीमियम कौन कंपनी डिसाइड करेगी, प्रीमियम मान लिया उसका 95 to 96 रुपीज है। अब 95 को 96 से आप मल्टीप्लाई कर, सॉरी 95 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 155 से, जो इसका प्रीमियम आएगा वही उसका बिड प्राइस होगा। तो बिड प्राइस क्या होता है, बिड प्राइस यानी कंपनी डिसाइड करती है, यानी कि 95 रुपीज से 96 रुपीज का एक बिड प्राइस रख दिया है। और बिड प्राइस फेस वैल्यू से डिफाइंड होता है। फेस वैल्यू के बारे में हम एक नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, आप यहाँ जाकर के देख सकते हैं फेस वैल्यू क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, ठीक है उसका। अब आईआरसीटीसी और एलटी का देखिए, ये बस बाकी बाकी इसमें ज्यादा कुछ समझने की बात नहीं है। अब ओएफएस ही क्यों निकालती है, ये सारी मैंने बता दिया कि कंपनी जो है, कंपनी को फंड रेज करना होता है, और रेज करना फंडिंग, कंपनी फंड रेज क्यों करना चाहती है। तो हो सकता है आपको ये जानकारी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, भाई का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों अब इसको कुछ एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि अभी 2021 में जो आई ओएफएस लेकर के आ गए हैं, तो वहां पे अभी देखा होगा कि आपने ये एक ये स्नोमैन लॉजिस्टिक का जो है ओएफएस लेकर आया है, ठीक है। फिर डीकॉल एक कंपनी है, यानी कि इसको बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डिजमन कार्गो, इस कंपनी का जो है ओएफएस आया था। और सेल का जो है ओएफएस आया था, और सेल का ओएफएस गवर्नमेंट लेकर के आई थी, शायद बहुत सारे लोगों को नहीं मिला होगा। और फिर एक कंपनी अभी रेल टेल, ये भी रेल टेल जो है ये भी ओएफएस के जरिए ही आ रहा है। तो देखिए अभी ये जो 2021 में इन कंपनियों में ओएफएस आया है, बाकी आप नजर बना के रखिएगा, क्योंकि ओएफएस से कभी कभी होता है कि ज्यादातर प्रमोटर अपने रिड्यूसिंग करते हैं, तो ये एक तरीके से थोड़ा सा प्लस पॉइंट माना जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये आप सोचिएगा कि ठीक है कि ये आपके लिए अच्छा है या नहीं है, ठीक है। तो